दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो आजकल क्या खा रहे हैं, इस पर भी बहस जारी है, बल्कि कोर्ट तक में ये मामला पहुंच रहा है। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके खुद के डायबिटिक मरीज होने का हवाला दिया, अपने डॉक्टर से वर्चुअल कंसल्टेशन की मंजूरी इजाजत मांगी। बिल्कुल, और ये याचिका लगी है। इस याचिका पर शुक्रवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई, जिसमें केजरीवाल के वकील ने जेल में आलू पूरी और मिठाइयां खाने के ईडी के दावे पर जवाब दिया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके 22 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में तीखी बहस हुई। दिल्ली के सीएम के वकील ने कहा कि कोर्ट को जेल प्राधिकरण से पूछना चाहिए कि ईडी को केजरीवाल के खाने की एक एक डिटेल किस अधिकार के तहत दी गई। साथ ही ये सवाल भी पूछा कि जेल प्राधिकरण ने कोर्ट की ओर से सुझाए डाइट के बाहर का खाना केजरीवाल को क्यों देने दिया। इस सवाल के जवाब में जेल प्राधिकरण ने कहा कि केजरीवाल डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। जेल प्राधिकरण ने कहा कि जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वो इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में खुद ही बंद कर दिया। आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट में 2 से 17 अप्रैल के बीच केजरीवाल की ओर से ली गई डाइट का चार्ट पेश किया है, जिसमें डाइट का पूरा ब्यौरा मौजूद है। ईडी के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज मरीज होने के बावजूद केजरीवाल को घर से भेजे जाने वाले नाश्ते में अंडे, केले, आम, फ्रूट चाट, इडली, उपमा और चीनी वाली चाय भेजी गई है। वहीं भोजन में चावल, राजमा, आलू पूरी और मिठाई भी शामिल है, जिस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि जेल में 48 बार घर का खाना गया, जिसमें से सिर्फ 3 बार आम भेजा गया था, जबकि 48 बार में से केवल 1 बार नवरात्र में प्रसाद के तौर पर आलू पूरी भेजी गई। Ate it or not, but here they are trying to make it an issue. And Mango, at that time there was no fluctuation in his blood sugar. They say we are monitoring, and he says my VP is fluctuating even 300 crosses. Therefore he needs immediate insulin. इधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की डाइट को लेकर दूसरे दिन भी बयानबाजी जारी रही। भाजपा ने जहां इसे केजरीवाल की मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेने के तिकड़म करार दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सेहत के खिलाफ गहरी साजिश का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। देखिए, भारत की जेलों की जो प्रशासनिक प्रणाली है पूरी तरह से बिल्कुल उम्दा है, और किसी तरह का इस तरह से खिलवाड़ किसी भी मरीज के साथ और उसकी सेहत के साथ नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि एक मेडिकल अटेंडेंट वहाँ पे बाकायदा मौजूद है, जो बाकायदा इंसुलिन देने का उसका काम है, क्योंकि जेल में अमूमन इंजेक्शन और सिरिंजेस लाने की इजाज़त नहीं होती। तो क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट हैं, इसीलिए बाकायदा हमेशा उनको एक मेडिकल अटेंडेंट दिया गया है। बताएं भारतीय जनता पार्टी, बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एप्लीकेशन डाली कि उनको उनकी इंसुलिन दी जाए, उनको दवाई दी जाए, तो क्यों केंद्र सरकार उसका विरोध कर रही थी? क्यों ईडी उसका विरोध कर रही थी? क्यों तिहाड़ प्रशासन उसका विरोध कर रहा था? ऐसी बातें सुनने में आती थी भारत की आजादी से पहले। कुल मिलाकर अब 22 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित रूप से अपने डॉक्टर से वर्चुअल कंसल्टेशन की अनुमति मिलती है या नहीं। तब तक दोनों पक्षों की ओर से सियासी बयानबाजी यूं ही चलती रहेगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।